कामारेड्डी के बीजेपी एमएलए के वेंकट रमना रेड्डी ने जिला सतह पर पार्टी कायदीन के रवैये को लेकर बरहमी का इजहार किया है। जराये से पता चला है कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली कुछ अरसे से पार्टी के मुख्तलिफ मसाइल पर आवाज उठा रहे हैं। कामारेड्डी के एमएलए के वेंकट रमना रेड्डी ने इतवार को सनसनीखेज तबसरे किए। जिला सतह के कायदीन के रवैये पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया। एमएलएस और एमपीज के माबैन हम आहंगी के फुकदान, एमएलएस और एमएलसीज के एक साथ ना बैठने समेत कई मसाइल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि निचली सतह पर पार्टी की हालत इंतहाई खराब है। दूसरी जानिब चिवड़ला के एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने भी जिला इंचार्ज से अपनी नाराजगी का इजहार किया। एमएलए और एमपी की जानिब से मसाइल उठाने पर रियासती सदर रामचंद्र राव ने मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी है। गोशामहल के रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा की तकरीब के दौरान गोशामहल के एमएलए राजा सिंह ने एक मरतबा फिर शान रिसालत में गुस्ताखी की और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज तबसरे किए। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस राय ने बताया कि बीएनएस की दफा 196(2), 197, 221, 299, 352, 353(2) और 61 के साथ साथ आईटी एक्ट 2000 ता 2008 की दफा 61 और 66 के तहत राजा सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शहरियों की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शहरियों ने अवामी तकरीब के दौरान किए गए गुस्ताखाना तबसरों की शदीद मजम्मत करते हुए राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पुलिस हुकाम ने कहा है कि तफ्तीश जारी है और राजा सिंह के खिलाफ कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट देने आए थे शालीबंडा पीएस में, जो कि हमेशा बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। और शालीबंडा पीएस के जो सर्कल है महेश गौड़ साहब बहुत कोऑपरेट करे हैं हमें। एफआईआर करके निकले अभी हम लोग, और ऑलरेडी हाई कोर्ट से ऑर्डर्स है उसके खिलाफ। दूसरे पीएस से वारंट्स है, जो कि हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस तेलंगाना से हमारे को जो है गवर्नमेंट से भी कोऑपरेशन की जरूरत है। कायदीन राजा सिंह बार बार जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उसको हम यहाँ से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ अर्लियर भी एक कंप्लेंट करे थे और आज भी एक कंप्लेंट एफआईआर रजिस्टर्ड की है शालीबंडा पीएस में। अगर इन्हें नहीं रुका, अगर इसको नहीं रुका है तो इसको कैसा रोकना है हम इसके बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फिलवक्त जो है हम यहाँ से मीडिया के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं, तेलंगाना पुलिस और जो है तेलंगाना गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मेरा सवाल उलमाए दीन से भी है, वो ये इस तरीके के वाक़यात सुनते हैं और हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और मिलादुन नबी की कमेटी बनती है, सब बनती है, इसके अंदर ये लोग भी आना चाहिए ताकि हमारी मोहब्बत जलसे जुलूस और दावतों तक ही नहीं, जब अगर आका की शान में गुस्ताखी होती है तो रोडों पे उतर के आना चाहिए, बताना चाहिए हमारी जान शान माल हर चीज़ से बढ़ के अजीज़ है। तो हमारा ईमान यही है और हम यहाँ से हुकूमत को यही बोलना चाहेंगे कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे न। अदरवाइज पब्लिक का जो है गुस्सा इस वक्त ऐसा है कि लोग चाह रहे हैं कि लाइक प्रोटेस्ट करना, लेकिन हम ये एफआईआर बता रहे हैं, ये एफआईआर के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक जने पीस का मुजाहरा करे, पीसफुल रहे। इसको राजा सिंह को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू। बीआरएस लीडर मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी योगी के नक्श कदम पर चलते हुए फिरकावाराना तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। बीआरएस के अक़लियती क़ायद मोहम्मद आजम अली ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी पर यूपी के सीएम योगी और पीएम मोदी के नक्श कदम पर चलते हुए हुकूमत चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने जेनूर में हुए फसादात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां
मुसलमान अक़लियतों की दुकानात लूट ली गई। 35 दिन तक मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत, वज़ीर आला और वुज़रा सभी खामोश रहे। आज़म अली ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी यूपी के वज़ीर आला योगी के नक्श कदम पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चिलकूर मोइनाबाद की मस्जिद दागीदार को शहीद करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही मस्जिद की दोबारा तामीर के वादों पर अमल किया गया। बियारस कायद ने टिमरीज इदारे में नमाज अदा करने वाली तालिबात के साथ बदसलूकी की भी मजम्मत की। उन्होंने काबीना में मुस्लिम कायद को शामिल न करने पर भी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। रियासत में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों को बयान करते हुए मोहम्मद आज़म अली ने कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है और ये मुसलमान क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। कि ये एक तरफा पॉलिसी बीजेपी की रेवंत रेड्डी साहब अपना चुके हैं। ये एक जैनूर का सबसे बड़ा फिसाद तेलंगाना की तारीख में, तेलंगाना बनने के बाद पहला ऐसा फिसाद है जहां पर कम से कम 100 से ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम जो है ना दुकानों को लूटा गया। और जो है साथ ही साथ जो है इसमें करीब 4 सितंबर 2024 का ये फिसाद है। इसके ऊपर ना हुकूमत, ना सीएम साहब, ना कोई मिनिस्टर्स की कोई आवाज आई, ना कोई मुसलमानों के साथ दिलासा हुआ। यही तो नहीं, जामा मस्जिद पे जो हमला हुआ उसके अलावा और 4 मसाजिदों पे भी हमला हुआ और साथ ही साथ 35 दिन तक ये 5 मसाजिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया। और सबसे हैरतनाक बात तो ये है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए एक ऐसा जो है वहां पे माहौल बना दिया कि मुसलमानों से ना कोई सौदेबाजी करे, ना उनको कोई दुकानों पे अनाज दिया जाए, ना वहां पर उनको कोई सहूलत दिया जाए। ये एक ताज्जुब भरी बात है, जहां एक तरफ केसीआर साहब की हुकूमत में गंगा जमुना तहजीब का मुजाहरा था, वही दूसरी तरफ आज रेवंत रेड्डी सरकार में पूरा जो है ना योगी साहब के नक्शे कदम पर रेवंत रेड्डी साहब चल रहे हैं। मेरा सीधे इस मीडिया के जरिए हुकूमत से सवाल है कि आपने देखा इस मीडिया के जरिए आज ऐसे कई मसाजिद भी ऐसे डिमोलिश हुए, जैसे कि जो है ना ये चिलकूर में मोइनाबाद की मस्जिद जो है ना मस्जिद जागीरदार है, जिसको 22 जुलाई 2024 में डिमोलिश किया गया था। उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एफआईआर के नाम पर एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था जेसीबी के, उतना ही। लेकिन जब हुकूमत के कुछ नुमाइंदे वहां पर आकर ये बोले कि इस मस्जिद को हम फौरी जो है ना तौर पर तामीर किया जाएगा, अभी तक वहां पे कुछ नहीं है। उसी के साथ साथ ऐसे और वाकये हमारे सामने हैं। संगारेड्डी में ये एक मस्जिद है, उसके ऊपर भी उसको निशाना बनाया गया। मिनाजुल उलूम जो मदरसा संगारेड्डी का है, वहां पर के बच्चों के ऊपर जो है ना जुल्म ढाया गया और उन पर मारपीट की गई, यही बोलकर कि यहाँ पे जो है ना कुर्बानी के जानवर लाए बोलकर, जबकि पुलिस के वहां पे तहकीकात पर कुछ नहीं निकला। और जब ये बच्चे हॉस्पिटल को गए इलाज के लिए तो उनको हॉस्पिटल में घुसकर मारा गया। उसी के साथ साथ मैं इस मीडिया के जरिए बताना चाहूंगा, चूपरान और मेदक में भी मदरसों पर हमले हुए, मदरसों को नुकसान पहुंचाया गया। चिल्लापल्ली जामा मस्जिद के पास जुमे के दिन गैर जरूरी के फतवाबाजी की गई। ये सिर्फ शर फैलाने के काम है और ये हुकूमत का सीधा जो ना मंशा यही है कि बालापुर की मस्जिद पर भी जो हमला हुआ, ये बताना यही चाह रहे हैं कि हम एक तरफा हुकूमत चला रहे हैं, या डेमोक्रेसी नहीं है या भाईचारे नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, टेमरिज जैसा इदारा जहां पे तकरीबन जो है माइनॉरिटी और कुछ नॉन माइनॉरिटी लड़कियां भी पढ़ते हैं, वहां पर खासकर वनापट्टी में टेमरिज के एक ब्रांच में जो गर्ल्स स्कूल है, उस पर जाकर नमाज पढ़ने वाली लड़कियों से हिजाब खींचा गया। ये ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं ये सब ऑन रिकॉर्ड है और आप लोग मीडिया मेरे भाई आप सब ये चीज चेक कर सकते हैं। और अफसोस ये भी होता है, एक तरफ रेवंत रेड्डी साहब जो है ना इलेक्शन से पहले मुसलमानों को अपना दोस्त मानकर लास्ट सीट पे बैठे, लेकिन करीब 2 साल के वक्फे में ना एक मुसलमान को एक औहदा दिया गया, ना एक मिनिस्ट्री गई, ना दी गई। और जब एक एमएलसी दिए गए थे हमारे आमिर अली खान साहब को, ये भी उनको पता था ये एमएलसी जो है ना खतरे में है, उसके बावजूद भी उनको जो है ना कुर्बान किया गया उसके ऊपर।
आज अजहरुद्दीन साहब के साथ भी वही खिलवाड़ हो रहा है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि ये कांग्रेस हुकूमत जो है ये मुसलमानों के साथ मजाक कर रही है, बल्कि मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाह रही। रिसेंटली जैसे ही जुबलीस का इलेक्शन आया, सीवन साहब ने 30 करोड़ रुपए का ग्रांट ऐलान किया, ये कहकर कि ये इंदिरा जो है ना माइनॉरिटी महिला के लिए जो है ना स्कीम लाए हैं, जहां पे जो शादीशुदा नहीं है, जो लड़कियां हैं और बेवा है और विडोज है, उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जबकि अगर आप हिसाब देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो तमाम तेलंगाना में कम से कम 10,000 से जायद ऐसे लेडीज है, ऐसे लड़कियां हैं, या तो जिनकी शादी नहीं हुई है, या कोई बेवा है, या कोई डिवोर्सी है। अगर 10,000 लड़कियों के हिसाब से भी आप 50,000 रुपए का हिसाब डालते हैं तो 50 करोड़ रुपए होते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम में जो धोबी तबका है, लोअर तबका है, उनको 1 लाख रुपए का ग्रांट देने की रेवंत रेड्डी साहब ने बात की, जिसके साथ उन्होंने ये कहा था कि रेवंत रेड्डी माइनॉरिटी का जो है ना ये साथ देंगे हम, और 1 लाख रुपए इसका जो है ना ग्रांट देंगे। जबकि अगर वो भी आज देखा गया तेलंगाना में कम से कम 12 से 15 हजार ऐसे लोग हैं, तो आप हिसाब डाल के अगर देखते हैं तो कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा जो है ना इसके लिए फंड की जरूरत है। आज सिर्फ जुबलीज को लेकर इलेक्शन सामने देखकर 30 करोड़ रुपए का ग्रांट करते हैं और मुसलमानों से मजाक करते हैं। मैं इस मीडिया के जरिए हमारे कांग्रेस के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं, उनसे एक ही सवाल है मेरा, इतना सब जब कांग्रेस में हो रहा है तो आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आपकी जिम्मेदारी है, आप आगे बढ़े। आप कम से कम जो वायदे हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने किए थे उसके ऊपर खामोश बैठने की वजह क्या है? मैं इस मीडिया के जरिए इतना ही कहूंगा, ये हुकूमत फिसादी हुकूमत है, इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, और ये हुकूमत के जरिए मुसलमान लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश है, जो कि एक हमारे मोदी साहब के प्रिंसिपल पे चलने वाले, उन्हीं के शागिर्द रेवंत रेड्डी साहब है, आरएसएस का बैकग्राउंड रखने वाले। इनके बातों में ना आइए। मुसलमानों से मेरी दरखास्त है, मीडिया के जरिए आने वाले इंतखाबात में, खासकर जुबलीज में बहुत सोच समझकर बीआरएस को मजबूत कीजिए, बीआरएस को वोट दीजिए और केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया। जय तेलंगाना। तेलंगाना हुकूमत ने शेखपेट मंडल के करीब 1 एकड़ 5 गुंटा अराजी में से 2500 गज जमीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मख्तस कर दी। वक्फ अराजी पर साफ सफाई के काम शुरू होते ही फौज के जवान वहां पहुंच गए। लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकूमत तेलंगाना ने जुबली हिल्स हल्के के शेखपेट और दीगर इलाकों के मुसलमानों का देरीना मुतालबा पूरा करते हुए शेखपेट मंडल के करीब 1 एकड़ 5 गुंटा अराजी मख्तस की है, जिसमें से 2500 गज अराजी नाशों की तदफीन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन, मजलिस के कॉरपोरेटर्स व दीगर के हमरा मख्तस अराजी का मुआयना किया। बाद अज़ा वहाँ पर साफ सफाई की गई। वक्फ अराजी पर साफ सफाई जारी थी कि फौज के एहलकार वहां पहुंच गए और उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए वक्फ अराजी का मुआयना करने और साफ सफाई के कामों के दौरान फौज के एहलकारों के वहां पहुंचने पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वाज़ेह किया कि दिफाई अराजी के आसपास जब भी कोई सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं तो फौजी एहलकार वहां पर पहुंचते हैं। ये एक आम सी बात है, वो अपनी अराजी की हिफाजत के लिए आए हैं। अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि 2500 गज अराजी मख्तस की गई है, वो वक्फ अराजी है, हुकूमत की अराजी नहीं है। उनका कहना था कि माबाकी 3000 गज के लिए भी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अराजी सौंप दी जाएगी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वाज़ेह किया कि हुकूमत कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने के लिए संजीदा है और एक जदीद कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी, उसे मुसलमानों के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान तबके को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़राए से पता चला है कि फ़ौज के एहलकारों को इस हवाले से कोई इतला नहीं मिली थी और उन्हें हुक्मनामा मौसूल होने के बाद ही इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। डिफेंस लैंड बोल के बता, ये जो 2500 गज के आज प्रोसीडिंग दिए हैं, 2500 गज के आज जो कोर्ट के जरिए जो प्रोसीडिंग दी गई है वो गैजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है।
कंपनी वालों का उसके बाजू में कुछ जगह है, तो उनका एक रूटीन का प्रोसेस है, उनका कोई इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। रूटीन का प्रोसेस है, उनके ज़मीन के आसपास में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो अलर्ट होते हैं। अलर्ट होकर वो लोग देखते हैं कि इंश्योर करते हैं कि हमारी ज़मीन में तो नहीं आ रहे। उनका अलग सेंसिटिव मैटर, उनका एक अलग सिक्योरिटी का मैटर रहता है। इसलिए हम किसी ना तो गवर्नमेंट की ज़मीन में जा रहे हैं, ना हम किसी डिफेंस की ज़मीन में जा रहे हैं। ये वक्त की प्रॉपर्टी है। वैसे तो 1 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन है, इसमें 2500 गज ज़मीन वक्त की नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, उसका ये प्रोसीडिंग है। बाकी का 3000 गज जो है वो गज़ेट हमारा अरेंडम नोटिफिकेशन होने के बाद फिर वो भी हैंड ओवर करेंगे। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। वो हुकूमत है अपने लेवल पे हाँ कि वो लोग अगर उनके ज़मीन के आसपास कोई एक्टिविटी होती है तो वो लोग सिक्योरिटी मेजर से इमीडिएट अलर्ट होते हैं। लोग अलर्ट होकर आके देखते हैं, तो हमारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट के उन लोग से बात करके जिसका जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो उनके प्योरली वफ़ की प्रॉपर्टी है वो। अगर हमारे पास अभी 1 एकड़ 5 गुंठे, लेकिन हम गजेट नोटिफिकेशन में 2500 के प्रोसीडिंग दी हम, बाकी का अरेंडम नोटिफिकेशन करा के बाकी का हैंड ओवर करते हैं। इसलिए उसमें कोई परेशान होने के लिए वो अपना काम करें, अपनी ज़मीन की वो हिफाजत कर ले रहे हैं, हमारी ज़मीन पे हम रहेंगे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर सनमेराज ने खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर सनमेराज ने सईद विला फंक्शन हॉल में तेलंगाना हुकूमत की स्कीम के तहत 300 सिलाई मशीनें तकसीम की। AIMIM हुनर की तरबियत, असनादात, मुफ्त सिलाई मशीनों से लेकर सालार पकवान गैस और इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीमात के जरिए बहुत से लोगों को खुद मुख्तफी बनाने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन और गैर शादीशुदा ख़वातीन को 50,000 रुपये फराहम करने की स्कीमात तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए भी कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। अहल दरख्वास्त गुजारों को स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में भी मदद की जा रही है। अहल ख़वातीन 2 मुकामात SRT कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल और ओवैसी हेल्थ सेंटर तालाब कट्टा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाज़ार सईद विला के अंदर 300 सीविंग मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। जो हुकूमत की स्कीम थी जिसमें काफ़ी लोग एप्लीकेशन डाले थे, पहला फेज़ हुकूमत तेलंगाना ने 300 सीविंग मशीन दी है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अमल में आया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास नुमाइंदगी पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ख़ास तौर से हुकूमत तेलंगाना को जो स्कीम आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से सेविंग मशीन का जो स्कीम थी आज से उसका अमल में आया है। आज फर्स्ट फेज़ में 300 मशीन डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जो लोग एप्लीकेशन डाले हैं आहिस्ता आहिस्ता वेरिफिकेशन होगा। हर बैच के अंदर हुकूमत उनको मशीन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो कारपोरेटर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर हो और या दीगर लोग हो, वो आप तक स्कीम पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह पहुंचा के रहेंगे। इसके अलावा जो जमात की तरफ से सेविंग के जो सेंटर्स खोले गए हैं, कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी सेंटर्स का आगाज़ हो चुका है। खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में और तालाब कट्टे में, कुरमागुड़ा और दीगर जगह के ऊपर 4 सेंटर का यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो लोग उस सेंटर के अंदर सीखेंगे उनको न सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको आने वाले टाइम के ऊपर उनको भी सीविंग मशीन दी जाएगी। इसके अलावा याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओन योर गैस यानी आपको सालार पकवान गैस स्कीम का इनाग्रेशन हो चुका है। जो स्कीम आगाज़ हो चुकी है, जिसके अंदर आपको फ़र्ज़ करिए आप कनेक्शन लेंगे जिसमें गैस सिलेंडर है, ट्यूब है, रेगुलेटर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये में आपको दिया जाएगा। बाकी जो पैसा होगा कनेक्शन का वो जमात की तरफ से देकर आपको 2000 रुपये में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जिसके पास में स्टोव नहीं है, अगर वो लोग विद स्टोव गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसको 2800 रुपये को इंशाअल्लाह ताला
दिया जाएगा। वो स्कीम का भी आगाज़ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जारी है, जल्द से जल्द वो स्कीम भी चालू हो जाएगी। और ओन योर ऑटो है, यानी आप अपना ऑटो ज़ाती कर सकते हैं, जैसा हुकूमत स्कीम निकालती है उसी तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्ट्रिकल ऑटो की स्कीम निकाले हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग एलिजिबल रहेंगे, जिसके ने 3 व्हीलर का लाइसेंस रहेगा और उनके पास में कोई ज़ाती ऑटो नहीं रहेगा, कोई सिटी का परमिट नहीं रहेगा, तो वैसे लोगों को इंशाअल्लाह ताला जमात की जानिब से ऑटो बगैर कोई पेमेंट लिए के दिया जाएगा। महीने का जो किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट होता है, वो आपको भर लेना पड़ेगा। कुछ महीनों के बाद वो ऑटो आपका ज़ाती हो जाएगा। वो स्कीम भी चालू हो गई है। ये तमाम स्कीम याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मजलिस के जानिब से लॉन्च की गई है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और मैं यही कहूँगा कि स्कीम के जो डिटेल है, हमारे मुकामी सदर मोतमदीन से आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है, हम ऑलरेडी SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में और तालाब कट्टे में अवेसी हेल्थ सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। वहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड करा के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। की स्कीम है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार उसकी सपोर्ट करेंगे और उसकी गाइड्स करेंगे। काफ़ी लोग जैसे सिंगल लेडी है या बेवा है, उसके लिए हुकूमत 50,000 रुपये की स्कीम निकाली है। वो ऑनलाइन होते जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन आप कराइए। जैसा भी है, जो भी एलिजिबल रहेंगे, जिसको भी ज़रूरतमंद लोग रहेंगे, उनको जमात की तरफ से कोशिश करके दिलाया जाएगा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हिमायत सागर आउटर रिंग रोड के करीब 6 कारें एक दूसरे से टकरा गई। 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। ज़राए ने बताया कि हिमायत सागर आउटर रिंग रोड के करीब एक कार का ड्राइवर, जो कि शमशाबाद से गच्चीबौली की सिमत जा रहा था, ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद 6 कारें एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 6 कारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। हादसे की इतला मिलने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैफिक को बहाल कर दिया। पुलिस ने बताया कि वो हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। DRI हैदराबाद ने हनमकुंडा में पेंगोलिन की खाल की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पेंगोलिन की खाल की हिफाजत करने वाली परत जब्त कर ली है। मखसूस इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करते हुए DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अफसरान ने हनमकुंडा में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग पेंगोलिन की खाल की हिफाजत करने वाली परत की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस हैं। हुकाम ने कुल 6 किलो से ज़ायद पेंगोलिन की खाल की हिफाजती परत को भी जब्त कर लिया है। DRI ने गिरफ्तार अफराद और जब्त शुदा सामान को मजीद तफ्तीश के लिए महकमा जंगलात के रेंज अफसर के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि पेंगोलिन की खाल की हिफाजत करने वाली परत का इस्तेमाल अद्वियात में किया जाता है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर उसकी गैर कानूनी तिजारत की जाती है। जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब से कबल सियासी रस्साकशी शुरू हो गई। शेखपेट इलाके में BRS पार्टी के होर्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। जैसे जैसे जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब का वक्त करीब आता जा रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और सियासी जमातों की मुहिमात भी उरूज पर है। इसके साथ साथ सियासी रस्साकशी भी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि शेखपेट मेन रोड पर वाक़ पासपोर्ट ऑफिस के करीब कुछ नामालूम अफराद ने BRS पार्टी के होर्डिंग को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े पर BRS के रहनुमाओं, कारकुनान और मद्दाहों ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और होर्डिंग को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। BRS रहनुमा हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन किसानों की फसलें सैलाब से तबाह हो गई हैं, उन्हें 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा अदा किया जाए। BRS रहनुमा व साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कई माह गुजरने के बावजूद भी कामारेड्डी और एल्लारेड्डी इलाकों में सैलाब मुतासरीन की
मदद के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया। हरीश राव ने बताया कि जिले कामारेड्डी में 40,000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा है। उनका मुतालबा है कि जिन काश्तकारों की फसलें तबाह हुई हैं उन्हें 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा अदा किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इंतखाबात से कबल बिहार में SIR कामयाबी से मुकम्मल किया गया। बिहार के 90,217 बूथ लेवल अफसरान ने SIR अंजाम दिया, जो पूरे मुल्क में मिसाली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पटना में 2 रोज़ा जायजा इजलासों और रियासत के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बिहार के इंतखाबात से पहले ही SIR कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात 22 नवंबर से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में उन्होंने इयादा किया कि रियासत में SIR का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है और बूथ सतह के अफसरान ने इंतखाबी इदारे की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की इस मुहिम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर भी उन्होंने रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क भर में वोटिंग के तरीक़ेकार को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। बिहार मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां पर पोलिंग बूथ पर अब 1200 से कम राय दहिंदे ही नजर आएंगे। CEC ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद पोलिंग बूथ पर लंबी कतारों को कम करना और रायदही के अमल को ज़्यादा आसान बनाना है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये अमल पूरे मुल्क में अपनाया जाएगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की सरजमीन पर मजलिस का सियासी गलबा कायम होगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल की सरजमीन पर मुसलमानों की जमात मजलिस का सियासी गलबा कायम होगा और मुसलमानों के मुंतखब नुमाइंदे लीडर्स बनेंगे। मुसलमानों को अपना सर झुकाकर किसी यादव पार्टी के लीडर से बात नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को ये जान लेना चाहिए कि हर जात ने अपना लीडर चुन लिया है और अगर किसी ने अपना लीडर खुद मुंतखब नहीं किया है तो वो बिहार के 19% मुसलमान हैं। इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर, सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार। बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। वो मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे बराबरी मिलनी चाहिए।
मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये उन पर झूठा इल्जाम है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और पार्टी के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुताल्लिक़ समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान का बड़ा और अहम बयान सामने आया है। आजम खान ने बैरिस्टर ओवैसी और उनकी पार्टी पर बीजेपी के बी टीम होने के इल्जामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि AIMIM बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये उन पर इल्जाम है। असदुद्दीन ओवैसी एक सीनियर और तालीम याफ्ता सियासतदान है। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद ने कहा कि वो ये बखूबी जानते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी की बीजेपी से कोई खुफिया मीटिंग्स नहीं होती। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,